हेलो एवरीवन, दिस इज परवेज सर। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद परवेज सर। तो आज क्लास 12 कॉमर्स के लिए हमारी थ्योरी की क्लास है और थ्योरी की क्लास में आज मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर के पहले भी कई सारे क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिए, वेरी शॉर्ट आंसर, शॉर्ट आंसर। आज की जो क्लास है वो लॉन्ग आंसर की है, बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज का। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए आप, और प्लीज अगर आप अभी अभी जुड़े हैं आप हमसे तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर लें अकाउंटेंसी विद परवेज सर। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। चलिए, तो आज की जो क्लास है हमारी वो है पार्टनरशिप थ्योरी, और पार्टनरशिप थ्योरी में जो चैप्टर 3 है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। इसके कई सारे क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। आज भी जो क्वेश्चन लेकर आया हूं बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फैक्टर्स हैं गुडविल के, कौन क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं गुडविल को, ये आज पढ़ने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट आज की क्लास में। तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं। गुडविल को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से कारण हैं, कॉज कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप आंसर के लिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से रीजन है, कौन कौन से फैक्टर हैं गुडविल को इफेक्ट करने के लिए। सबसे पहली बात तो ये कि गुडविल किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। देखिए सबसे पहली बात करेंगे गुडविल को इफेक्ट किन किन चीजों से होती है, तो बात तो ये करेंगे गुडविल कहां से किस चीज से बढ़ती है और किस चीज से ज्यादा पॉपुलर होते हैं, किस चीज से ज्यादा फर्म का नाम बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है, ये सारी चीजें इस क्वेश्चन में है। तो पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा प्लेस ऑफ द फर्म। प्लेस सबसे ज्यादा इफेक्ट डालती है गुडविल किस चीज पे, फर्म के प्लेस पर। फर्म का जो प्लेस होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा गुडविल पर। क्यों? क्योंकि अगर फर्म कोई ऐसी जगह पर है जहां कस्टमर जाना पसंद नहीं करते, वहां गुडविल नहीं बढ़ेगी, वहां की गुडविल नहीं बढ़ेगी, वहां की पॉपुलैरिटी फर्म की नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर कस्टमर जाना पसंद नहीं करते वहां फर्म का ना तो नाम बन पाएगा ना जगह फेमस हो पाएगी। ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो है कि फर्म का प्लेस कैसा होना चाहिए। तो ये बोल रहा है द लोकेशन ऑफ द फर्म इट इज सर्टेन प्लेस लीड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर एंड हेंस हेल्प इन गेनिंग पॉपुलैरिटी ऑफ द फॉर द फर्म। देखो अगर फर्म का प्लेस ऐसी जगह पर है जहां कस्टमर बार बार आना चाहते हो, ऐसा कोई कस्टमर, जैसे कोई भी सिटी है, हम बात करें आप जिस भी सिटी में रहते हो, मैं जिस भी सिटी में रहता हूं, अगर उस सिटी के जो लोकेशन है, अगर वो मार्केट की लोकेशन है, अच्छी कोई लोकेशन है, तो वहां कस्टमर बार बार आना पसंद करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि रिलायंस के मॉल खुलते हैं या ट्रेंड्स खुलता है, या जैसे हम वी मार्ट की बात करें, डी मार्ट की बात करें, तो ये ऐसी लोकेशन पे आते हैं जहां कस्टमर डेली आ सकता है ना? या ऐसी जगह पर कस्टमर मॉल हमने खोल दिया या सिटी से 50 किलोमीटर दूर है, तो वहां कस्टमर नॉर्मली जाना पसंद नहीं करेंगे, तो वहां की पॉपुलैरिटी कैसे भी नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना। इसी तरह से फर्म की बात करें तो फर्म का प्लेस कैसा होना चाहिए, तो फर्म का प्लेस ऐसा होना चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट हो उस जगह से, बार बार उस जगह को जाना पसंद करें, उस जगह पर जाए, जिससे क्या है कि उस फर्म की जो पॉपुलैरिटी है वो बढ़ जाए। तो ये लिखा हुआ है द लोकेशन ऑफ द फर्म इट इज सर्टेन प्लेस लीड्स टू अट्रैक्ट द कस्टमर। जो फर्म की जो लोकेशन होती है वो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, जो कि जिससे कि क्या होता है एंड हेंस हेल्प इन गेनिंग पॉपुलैरिटी फॉर द फर्म, तो फर्म की पॉपुलैरिटी भी उससे बढ़ती है। ठीक है ना। चलिए तो पहला पॉइंट क्या था हमारा, प्लेस ऑफ द फर्म। नेक्स्ट एफिशिएंट बिहेवियर। एफिशिएंट बिहेवियर, देखिए बिजनेसमैन का जो बिहेवियर होता है, जो फर्म के हम पार्टनर की बात करें, बिहेवियर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। जैसे हम भी कहीं पर शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां का जो शॉपकीपर है अगर उसका नेचर बहुत अच्छा है तो हम ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। ये किसी का बिल्कुल ऐसा खड़ूस टाइप का नेचर है, वहां कोई जाना पसंद नहीं करेगा। तो एफिशिएंट बिहेवियर जो होता है ना, अच्छा व्यवहार, किसी से भी अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो वहां की जो आपकी जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, लोग आपसे मिलना पसंद करेंगे, लोग आपसे अट्रैक्ट होंगे अगर आपका बिहेवियर लोगों के प्रति अच्छा रहेगा। ठीक है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट, गुडविल किस चीज से इफेक्ट, हम जो पढ़ रहे हैं वो क्वेश्चन ये पढ़ रहे हैं कि गुडविल के फैक्टर्स कौन कौन से, गुडविल किन किन चीजों से इफेक्ट होती है। तो पहली तो बात हो गई किसकी, प्लेस ऑफ द फर्म। सेकंड बात हो गई एफिशिएंट बिहेवियर। द एफिशिएंसी ऑफ द ओनर, बेटर रिलेशन विद कस्टमर आल्सो लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ गुडविल। देखिए जो बिजनेस का ओनर है अगर उसके रिलेशन कस्टमर से अच्छे रहेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है कि वहां की गुडविल बहुत अच्छी होगी। अगर ओनर का जो बिहेवियर है कस्टमर के लिए अच्छा नहीं है
कस्टमर आना पसंद नहीं करेगा। क्यों आना पसंद करेगा? आप ऐसी शॉप पे जाना पसंद नहीं करेंगे जो रूडली आपसे बिहेवियर हो, जिसका रूडली बिहेवियर हो, आपसे बात करना पसंद नहीं करना, इस टाइप की शॉप पर आप जाना पसंद नहीं करेंगे। इस तरह के बिजनेस भी आप उससे, बिजनेस की कोई भी डील आप उससे नहीं करेंगे अगर उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है। तो नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम गुडविल के इफेक्ट करने के लिए, एफिशिएंट बिहेवियर, अच्छा व्यवहार होना चाहिए ओनर का कस्टमर के लिए। ठीक है, नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट की जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है मार्केटिंग के लिए। अगर आप अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग करवा रहे हैं, दैट मीन्स आपकी पॉपुलैरिटी, उस प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, फर्म की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका बिजनेस बढ़ेगा। क्योंकि अगर किसी को पता नहीं है, आपने कोई भी बिजनेस किया, आपने कोई भी प्रोडक्ट बनाया, आपने कोई होटल ही खोला और किसी को पता ही नहीं है कि कहां पर होटल है, या आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करा, उस प्रोडक्ट के बारे में किसी को जानकारी नहीं है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो कैसे परचेस करेगा वो? इसलिए एडवर्टाइजमेंट जो होता है, एडवर्टाइजिंग जो होती है, वो गुडविल को बहुत इफेक्ट करती है। देखिए, एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फर्म एंड इट्स प्रोडक्ट थ्रू वेरियस मीडिया आल्सो हेल्प टू आवर गुडविल फॉर द फर्म। एडवर्टाइजमेंट ऑफ द फर्म, फर्म का एडवर्टाइजमेंट, उसके प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट, जो भी प्रोडक्ट है, फर्म जो भी बिजनेस कर रही है, फर्म जिस चीज का भी प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्ट का अगर अलग अलग मीडिया से, कई सारी जगह से एडवर्टाइजिंग होता है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी कई सारी तरह की होती है, टीवी पर एडवर्टाइज होता है, न्यूज़पेपर में भी एडवर्टाइज होता है, आजकल इंस्टाग्राम पर भी, यूट्यूब पर भी, सभी पे एडवर्टाइजमेंट होता है। तो अगर आप अपने प्रोडक्ट की, आप अपने फर्म की एडवर्टाइजिंग कराएंगे तो वहां आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जिससे कि फर्म की गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट, तो थर्ड पॉइंट कौन सा था हमारा? एडवर्टाइजमेंट। नेक्स्ट बात करें फैसिलिटीज टू कस्टमर। अब देखिए, फैसिलिटीज टू कस्टमर का मतलब हुआ कि अगर आप अपने कस्टमर को फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक इंक्रीज होने लगेगी, आपकी गुडविल बढ़ेगी उस चीज से। क्योंकि फैसिलिटीज का मतलब ये होता है कि आपने अगर अपना कोई प्रोडक्ट सेल किया, अगर आप उसके बाद उसकी सर्विस दे रहे हैं, या आप आपके जो भी आप अपना प्रोडक्शन करते हैं, जो भी आप अपना बिजनेस करते हैं, उसके बाद भी आप अपने रिलेशन बहुत अच्छे रखते हैं, तो इससे गुडविल आपकी बढ़ती है। जैसे फैसिलिटीज टू कस्टमर की बात करें तो क्या लिखा है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। देखिए, आपने जैसे गुड्स सेल किया, आपने गुड्स सेल किया, उसका अगर प्रॉपर मैनेजमेंट है, उसको अच्छे तरीके से आपने डिलीवर करा, तो ये भी आपकी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, इससे आपकी फर्म फेमस होगी। क्यों? क्योंकि आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। अगर आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा तो आपका नाम उससे बढ़ेगा। तो क्या लिखा है? प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ऑल्सो अट्रैक्ट द कस्टमर एंड हेंस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ कस्टमर। कस्टमर किस चीज से बढ़ते हैं? कि अगर आप उनको फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे, आप उनको गुड फैसिलिटी देंगे, अच्छी फैसिलिटी देंगे, आप अपने कस्टमर्स का हर एक चीज का अगर ध्यान रखेंगे, तो आपकी गुडविल जो है, आपका बिजनेस जो है हमेशा बढ़ता रहेगा, आपकी गुडविल बढ़ती रहेगी। ठीक, नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्वालिटी ऑफ गुड्स। देखिए, गुड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए। अगर गुड्स की क्वालिटी आपकी अच्छी नहीं है तो ये सारी बातें खराब है। क्यों? आप बहुत अच्छा व्यवहार कर लें, आप अपनी फर्म को बहुत अच्छी जगह पर रख लें, आप बहुत एडवर्टाइजमेंट करा दें, आप कस्टमर को बहुत अच्छी फैसिलिटी दें, लेकिन अगर आपकी प्रोडक्शन में, आप जो भी जिस भी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो ये सारी बातें खराब हो जाएंगी, वो कस्टमर रिपीट नहीं होगा, आपका जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो परचेज करना पसंद नहीं करेगा वो। ठीक है ना? तो क्वालिटी ऑफ गुड्स एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है गुडविल को बढ़ाने, कम करने के लिए। तो कम करने के लिए ऐसा कि अगर आप क्वालिटी अच्छी नहीं रखेंगे तो आपकी गुडविल ऑटोमेटिक डिक्रीज होती जाएगी। प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस, ये भी जरूरी बात है कि आप अच्छा प्रोडक्ट बनाएं, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी रखें और उसका प्राइस रीजनेबल रखें। ऐसा ना हो कि मार्केट में आप अपना जो प्रोडक्ट है वो आपके कंपैरेटिव अगर दूसरा प्रोडक्ट है और उसको अच्छी फैसिलिटी दे रहा है, अच्छी क्वालिटी दे रहा है, तो आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा। इसलिए अच्छी क्वालिटी के गुड्स हो, रीजनेबल प्राइस पे हो। क्या लिखा है? प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइस लीड्स टू इंक्रीज गुडविल ऑफ द फर्म। अच्छी क्वालिटी के गुड्स हो, क्वालिटी ऑफ गुड्स हो, रीजनेबल प्राइस पे हो, तो आपकी फर्म की जो पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ेगी और फर्म की गुडविल भी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो गुडविल को इफेक्ट करते हैं, सीधे की सीधे बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। हम ये बात ये भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। गुडविल को इफेक्ट कर ही रहे हैं, बिजनेस को भी इफेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपका बिजनेस बढ़ेगा दैट मींस आपकी गुडविल बढ़ेगी। तो कौन कौन से पॉइंट है? सबसे पहली बात करें प्लेस ऑफ द फर्म, तो फर्म का प्लेस अच्छा होना चाहिए, ऐसी जगह पर होना चाहिए कि कस्टमर अट्रैक्ट होने के लिए। दूसरा, एफिशिएंट बिहेवियर,
ओनर, जो बिजनेस का ओनर है, उसका बिहेवियर अपने कस्टमर के लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, जिससे कि गुडविल बढ़ती है। एडवर्टाइजमेंट, जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट आप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका एडवर्टाइजमेंट कंपलसरी है, और उसका एडवर्टाइजमेंट अच्छा होना बहुत जरूरी है, जिससे कि कस्टमर को पता चले और आपकी पॉपुलैरिटी फर्म की बढ़ती रहे। फैसिलिटीज टू कस्टमर, तो कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराना, ये सभी ओनर की लायबिलिटी है। अगर आप अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं, बेटर फैसिलिटी है अगर आपके फर्म की, तो कस्टमर आपके पास आना पसंद करेंगे, और कस्टमर अगर आना पसंद करेंगे दैट मीन्स आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो आपकी जो भी प्रोडक्शन है, जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी अगर क्वालिटी बहुत अच्छी है और अगर आपका रीजनेबल प्राइस है, तो वहां भी आपकी गुडविल इंक्रीज होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन था हमारा लॉन्ग में। शॉर्ट में भी आप याद कर सकते हैं, 2 पॉइंट भी आ सकते हैं एग्जाम में। वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि 2 पॉइंट आ सकते हैं। शॉर्ट में भी आप 3 पॉइंट लिख सकते हैं, लॉन्ग में भी आप 4 या 5 पॉइंट लिख सकते हैं। तो आप इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना। इनके पॉइंट मैंने आपको बताया है, जब भी थ्योरी हम याद करेंगे तो हम पॉइंट्स याद करेंगे, डिटेल याद नहीं करेंगे, सिर्फ पॉइंट्स याद करना है आपको, और आपको सभी पॉइंट अपने नोटबुक में लिख लेना है। जब भी आप रिवीजन करें तो उन पॉइंट्स को याद कर लें, डिटेल आप बनाकर लिख देंगे। मैंने आपको बार बार बोला है कि जब भी आप थ्योरी याद करें, तो मैंने ये बोला है कि आप चाहें तो अगर इस वीडियो को ही 4-5 बार देख लिया आपने, तो आपको क्वेश्चन ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आपने बोला कि गुडविल के इफेक्ट, गुडविल के कौन कौन से फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं गुडविल को, कौन कौन से फैक्टर हैं, तो आपने अगर ये क्वेश्चन, ये वीडियो हमारी देख ली, आपने ये 4-5 पॉइंट बार बार सुन लिया, अगर अच्छे से सुन लिया, तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया टॉपिक लेकर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, कुछ और क्वेश्चन लेकर। तब तक आप जुड़े रहें, और प्लीज अगर अभी जुड़े हो और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, अकाउंटेंसी विद परवेज सर। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।